जाधव राव ने यह बात हंसी में कही थी, परंतु वे उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं। आज से मालोजी हमारे समधी हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जाधव राव ने अपनी पत्नी को यह बात सुनाई तो वह क्रोध में आकर पति से बोली, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौट आए और खेती करने लगे। तो जाधव राव जी ने ये बात हंसी में कही थी और बाद में उन्होंने उठकर ये भी कहा कि यहाँ पर जो भी लोग आए हैं सब लोग साक्षी हैं, मालोजी अब से हमारे संधी है। मतलब जाधव राव जी ने ये फैसला किया कि वो मालोजी के पुत्र शाहजी से अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को सुनाई, जब जो समारोह था, उत्सव था, वो खत्म हो गया, उसके बाद जब उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को सुनाई तो उनकी पत्नी गुस्सा हो गई और बोली कि वो एक साधारण सिपाही है, उसके पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो जाधव जी ने क्या किया, दूसरे दिन ही मालोजी को अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया। और जब नौकरी चली गई तो मालोजी अपने गांव चले गए और वहाँ पर क्या करने लगे, खेती करने लगे। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुन रखा था कि सर्प जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कढ़ाइयाँ मिली। इस धन से उन्होंने बहुत से तालाब, कुएं बनवाए